हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एसपीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये सब टॉपिक से प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। इन सभी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो कौन सा है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अगर ध्रुवीय व्यास का बात करें तो कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। ध्रुवीय व विषुवतीय व्यास में अंतर कितना किलोमीटर का है? 42 किलोमीटर का है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखती है नीला। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में करती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग में है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने नापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 59%। पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी होती है क्रमशः 4 जुलाई को अपसौर होता है तथा 3 जनवरी को उपसौर होता है। यानी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कितने तारीख को होता है? तो 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 3 जनवरी को। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एपसाइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहेंगे। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दिन और रात की अवधि समान कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को बसंत विषुव के दिन एवं 21 मार्च शरद विषुव के दिन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। वो 3 परत कौन कौन से हैं? सियाल है भूपरपट्टी, सीमा है मेटल एवं निफे है क्रोड। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपरपट्टी या क्रस्ट कहलाता है। भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.6% है और सिलिकॉन है 27.72% है। सियाल के घटक कौन कौन से हैं?
यानी सियाल में क्या क्या पाया जाता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा, सीमा में क्या क्या पाया जाता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा निफा, निफे से बना है। निफे किस किस से मिलकर बना है? तो निकेल एवं आयरन से बना है। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है। बाह्य परत का ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर जल का भाग 71% है, स्थल 29% है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है मेरियाना गर्त। महासागरों की औसत गहराई कितना है? 4000 मीटर है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। लवणता व्यक्त किया जाता है प्रति हजार में। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की में है। यह इसका जल का खारापन 330% है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसो हेलाइन रेखा। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा कहलाती है आइसो हेलाइन रेखा। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत रेखा। यह पृथ्वी के दो बराबर भाग में काटती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप विषुवत रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिका वृत्त है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। अक्षांश अस्वक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियां। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है भारतीय मानक समय के। दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है जो है 111.32 किलोमीटर।
दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में। पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल के द्वारा होता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। वायु दाब है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार होता है। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना होती है आंधी तूफान की। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना होती है दिन साफ रहने की। और बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। वायु है गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है तथा कार्बन 0.03% है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है तो बीच का पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। जितने भी गर्मी, ठंडा और बरसात जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं घटती है जो क्षोभ मंडल में घटती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डॉप्सन इकाई का। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून के कारण। जाड़े के दिनों में भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। पछुआ हवाओं से होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाती है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखती 60। फेरल का नियम संबंधित है पवनों की दिशा से। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाता है शांत कटिबंध या डोल्ड्रम जो
30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन बलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन है 4? तो ट्रांस हिमालय है, तिब्बत का क्षेत्र, हिमाद्री या महान हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय है तथा शिवालिक या वाही हिमालय है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा सिक्किम जो 8598 मीटर है, हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई इसकी 8850 मीटर है, हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू की ऊंचाई 8611 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय बृहद या महान हिमालय से हिंज लाइन या सुचुर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल या बनिहाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियां नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिपी किल्ला, वारालाचा ला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थांगला, नीतीला दर्रा उत्तराखंड में है। जलेपला और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिल्ला, बोमुला, दीफू तथा यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वारालाचा ला दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह मनाली को जोड़ता है। सोनेकोटा पास यह दर्रा तिरुवनंतपुरम तथा मदुरई को तथा एलिफेंटा दर्रा दक्षिणी श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका यानी जाफना से जोड़ता है। सेबराय पहाड़ियां चेन्नई में है चेन्नई में तमिलनाडु में है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजेइक काल से हुआ है जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में द्वार हरिद्वार कोटद्वार तथा पश्चिम में दून यानी देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है
अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है जो कच्छ के रन गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट इसका अन्य नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठार कगारों से है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसूबाई तथा दक्षिणी सह्याद्री की सर्वाधिक ऊंची चोटी केंद्रमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऊटी उटकमंड नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना, पाल घाट कोयम्बटूर कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक की तटीय क्षेत्र कोंकण तट है तथा मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तट मालावर तट है। भारत का पूर्वी समुद्री तट यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल कहलाता है। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ियां इलायची के लिए प्रसिद्ध है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्षिण पठार माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार जो मध्य प्रदेश में है अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है।
नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुरा पहाड़ी में स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख हुगली नदी का है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन गंगा का है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यारलुंग जंगबो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यह डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी गंगा महानदी नदियां डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा जमा करने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। शिव समुद्र प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु कावेरी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच तथा कृष्णा नदी विवाद
आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच स्थित है एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती है। तथा हरिके बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लेमनोलॉजी कहलाता है। चट्टान का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोराडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी का झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। हॉगेन काल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हॉगेन काल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल, जो इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, बरही नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है एवं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लौ ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होती है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षारण से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरमंडल के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या
उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है? भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सभी खरीफ फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल कोरल निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश परवाल द्वीप में है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। आठ डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑनड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप विट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट है। हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदल गया है, स्वराज द्वीप हो गया। रॉस द्वीप, इसका भी नाम परिवर्तन हो गया, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया। तथा नील द्वीप, शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम बदलकर व्हीलर द्वीप रखा गया है। तो अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो ग्रेट निकोबार पर है। डंकन पास दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। शोम्पेन निकोबार द्वीप के जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम तमिलनाडु पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। फ्रेंड्स, ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे इसमें से हर टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और आने की भी संभावना बनी रहती है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर
watching video.